मुकेश, ये राजनीतिक बहस है, राजनीतिक फैसला है विशुद्ध, अगर मैं ये कहूं गलत कह रहा हूं क्या? नीतीश कुमार 2005 में सत्ता में आए थे, 2010 में दूसरी बार जीत के आए, प्रचंड सरकार बनी थी, 2012 में जेल मैनुअल में बदलाव किए गए। ये आफ्टर थॉट है ये कहना कि कानून और ये खास प्रावधान ये 2016 में लाया गया। वही मैं कह रहा हूं कि 2010 के बाद ये लाया गया प्रावधान, जेल मैनुअल में जो बदलाव किया गया और उसके आधार पे इनको रिहाई मिली है। गुजरात वाले जो थे वो संस्कारी ब्राह्मण थे, आनंद मोहन संस्कारी ठाकुर है, इसीलिए छोड़े गए। बात को समझिए। जो हमने दूसरी अपनी टैगलाइन दी है कि जिसकी सरकार है, जिसकी हनक है, जिसकी सत्ता है, सत्ता की लाठी उसी वो करेगा सजा माफी, वही करेगा सजा माफी। आप चाहे आनंद मोहन को ले लें, आप चाहे बिल्किस बानो के हत्यारों को ले लें और आगे जाइए, राम रहीम, कितनी बार पैरोल मिल रही है उनको, पैरोल और फरलो, और जेल में कम और बाहर ज्यादा टाइम एक्सटेंड हो रही है, और चुनाव के समय उनको पैरोल मिल ही जाता है, और सत्संग होते हैं और साष्टांग पाए जाते हैं वहां पर नेता मंत्री। नॉट फॉर नथिंग कि ऐसे लोग जिनकी पॉलिटिकल रसूख है, जिनकी राजनीतिक रसूख है, वो सब संस्कारी हैं, वो सब कन्विक्टेड हैं, लेकिन सब संस्कारी हैं। इसको कहते हैं पॉलिटिकल कन्वीनियंस। और जो आप बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ रहे हैं, अब वो किंग कर्तव्य विमूढ़ स्थिति में है। नीतीश कुमार ने किया, वोट बैंक की राजनीति है, ये छुपी हुई बात नहीं है, ये क्लियर कट है कि जो बेस वोट माना जाता है बीजेपी का, उसमें सेंधमारी की कोशिश है, उसके बिना काम नहीं हो पाएगा। वो एक रसूख रखते हैं। हाँ। और चूंकि 2024 की लड़ाई ठानी है नीतीश कुमार ने, इंपॉर्टेंट लड़ाई है, बिहार से उसका आगाज होना है, इसलिए बिहार में उसको कंसोलिडेट करना जरूरी है। अभी मैं कल का एक परसों रात का एक दृश्य देख रहा था जिसमें लालन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी गए थे, उनके बेटे का जो विधायक है चेतानंद, उनकी सगाई थी, तो उसमें एक खुली हुई जीप थी, स्टीयरिंग पे आनंद मोहन थे, बगल वाली सीट पे लालन सिंह बैठे थे, और उनसे पूछा गया कि लक्ष्य क्या है? लक्ष्य 2024 है, गाड़ी गंतव्य स्थान पे जाकर रुकेगी, परफेक्ट फोटो ऑप, परफेक्ट बाइट, परफेक्ट स्टेटमेंट। तो ये बताता है, उसमें कोई अब छुपी हुई बात नहीं रही। राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस बयान के बाद ये छुपा हुआ नहीं रहा कि इसके पॉलिटिकल कोनोटेशंस हैं। अब राजनीति में मजबूरियां होती हैं जो शायद राजीव रंजन नहीं कह पाए, वो मैं बताता हूं। सुशील मोदी ये 12 या 13 फरवरी को ट्वीट करते हैं, 13 फरवरी को, आनंद मोहन अब जब 14 साल से अधिक की सजा काट चुके हैं और बंदी के रूप में उनका आचरण भी अच्छा रहा है, उन्हें रियायत देकर रिहा करने के कानूनी विकल्पों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। राजीव हत्याकांड के दोषी बरी हो सकते हैं तो आनंद मोहन क्यों नहीं? उन्होंने 13 को एक और ट्वीट किया है, आनंद मोहन की रिहाई के लिए पहल करें नीतीश कुमार। यह फरवरी का महीना है, फरवरी का महीना है, और 10 अप्रैल को यह कानून बदला जाता है। हाँ, जब राजीव गांधी की हत्या में दोषी पाए गए लोगों को रिहा किया जा सकता है, तब पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई भी संभव है, और इसके लिए राज्य सरकार को कानून का पालन करते हुए गंभीरता से पहल करनी चाहिए। यानी कि जमीन तैयार पहले से हो रही थी, पॉलिटिकल ग्रेप वाइन अंदर खाने से खबरें आ रही थी, नहीं अंदर खाने से खबरें नहीं आ रही, लेने की तैयारी हो रही थी। नहीं, ये था कि वो शायद बाहर नहीं आ पा रहे हैं, वो एक ठाकुर नेता है, ठाकुर बेस वोट बैंक है बीजेपी का, तो हम इसके लिए कम से कम माहौल बनाएं और उसका एक पॉलिटिकल जो मैसेज है वो परकोलेट करके हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी तक जाना चाहिए कि हम आनंद मोहन की रिहाई के लिए आतुर हैं। और आज भी आप सभी नेताओं के बयान आपने सुना दिए, इसलिए मैं नहीं कहूंगा, आपने इस ट्वीट का जिक्र नहीं किया था इसलिए मैंने कर दिया। अब आफ्टर थॉट है कि दरअसल क्या कहा जाए,
तो आनंद मोहन को पिक्चर में मत लाइए, इसमें MY समीकरण ढूंढिए और ऐसे लोगों के नाम सामने रखिए और फिर पेंट करिए कि दरअसल ये कोशिश जो है ये ऐसे लोगों को छुड़ाने की है जो उनके लिए चुनाव में काम कर सकते हैं। उसके लिए ये कानून में ये 4 शब्द हटाने की जरूरत नहीं थी। आनंद मोहन पर जो ऐतराज जता रहे हैं, बाकी जो लोग छूटे, सिविल सर्वेंट ऑन ड्यूटी, ये वर्ड हटाया गया है। एग्जैक्टली ये सिविल सर्वेंट ऑन ड्यूटी, जो जिनकी हत्या हुई, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी दोषी करार दिया, उस व्यक्ति को आपने छोड़ दिया। ये इनकी पॉलिटिकल कन्वीनियंस थी, पॉलिटिकल मजबूरी थी। तो आनंद मोहन पर नहीं बोल सकते, बाकी क्यों छोड़ दिए? आजकल पर बाकी इस प्रावधान को हटाकर नहीं छोड़े गए हैं। उसमें मैं सबके बारे में नहीं कह सकता हूं कि बाकी कोई उस प्रावधान में आता था कि नहीं, मैं कंफर्म नहीं हूं। लेकिन आनंद मोहन चूंकि एक पॉलिटिकल रसूख वाले, राजनीतिक रसूख वाले व्यक्ति हैं, इसलिए बहुत सोच समझकर उनको, उनके लिए ये ट्वीक किया गया कानून, जिससे आनंद मोहन बाहर आ सके। अब बीजेपी के साथ दिक्कत यह है कि वो खुलकर इसका न विरोध कर सकती है, न खुलकर समर्थन कर सकती है। इनफैक्ट खुलकर समर्थन करने वाले नेताओं की फेहरिस्त लंबी है, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने जो केंद्र में बैठे हैं, उन्होंने एक लाइन ले ली। अब बीजेपी के पास बोलने के लिए नहीं है। पर नीतीश कुमार ने जो एक अपनी इक्विटी, एक अपनी छवि, जो शख्सियत बनाई है, सुशासन बाबू, कानून कायदे के बड़े पक्के, उसको तिलांजलि देने के लिए भी वो तैयार हो गए। यही पॉलिटिक्स है। वो यही पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस, पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस, सुविधा की राजनीति, बिल्कुल सुविधा की राजनीति है। इसमें किसी तरह का कोई बात नहीं, लोग 2 दिन गाली देंगे, पर मुझे वोट चाहिए। मैंने शुरुआती संबोधन में कहा, अपने शुरुआती संबोधन में कहा कि वो संस्कारी ठाकुर हैं। वो जेडीयू आरजेडी के लिए संस्कारी ठाकुर थे, इसलिए बाहर आ गए। जैसे कुछ जो बिल्किस बानो के केस में छूटे थे, वो संस्कारी ब्राह्मण ये पॉलिटिकल कन्वीनियंस है। पॉलिटिकल कन्वीनियंस के आधार पे जेडीयू ने, नीतीश कुमार जिसके सबसे बड़े नेता है, उन्होंने इस कानून को ट्वीक कर दिया। और अब बीजेपी, दे डोंट वांट टू सी देमसेल्व्स लैगिंग बिहाइंड, तो वो आनंद मोहन को अटैक तो नहीं कर रहे हैं, वो नीतीश कुमार को अटैक कर रहे हैं किसी और के बहाने कि इसमें मुस्लिम यादव समीकरण देखिए। सब लोग इसमें खेल ये भी है ना, तस्वीरें सब जगह आ गई हैं। वो बीजेपी खेमा हो, वो महागठबंधन का खेमा हो, सब बड़े नेताओं के साथ गलबैया करते हुए आनंद। आप बीजेपी प्रवक्ता से पूछें कि जो राजीव प्रताप रूडी ने बयान दिया है, जो गिरिराज सिंह ने बयान दिया, वो तो एक और कदम आगे बढ़ गए कि प्रभुनाथ सिंह को भी छोड़ो। मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के प्रवक्ता क्या ऑन रिकॉर्ड ये कह सकते हैं कि ये हमारी ऑफिशियल लाइन नहीं है? कह सकते हैं क्या कि आनंद मोहन को नहीं छोड़ा जाना चाहिए था? हाँ। ये कह सकते हैं क्या? नहीं कहेंगे। विनोद शर्मा जी, अभी चर्चा सामने आई, माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण सुनिए। वो कहे कि मैं जेल में आनंद मोहन जी से मिलने गया था, जबकि सच्चाई आनंद मोहन को छोड़ना चाहिए था या नहीं? लालू जी के साथ थे तो फंसाए, 94 में दोनों एक साथ गलत छोड़ा है आनंद मोहन सिंह को भाई। तो अगर भाजपा के नेताओं ने थोड़ी सहानुभूति जता दी तो इसमें क्या ऐतराज है भाई? चलिए, तो मतलब छोड़ा जाना चाहिए था। पर अब कानून के मुद्दे पर आते हैं।